हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल, हिंदी में इसे कहते हैं बहुपद। ठीक है, तो पॉलिनोमियल आप लोग क्लास 9 में पढ़े हुए हैं। वैसे तो जहां तक मुझे लगता है कि अगर क्लास 9 अच्छे से पढ़े हुए हैं तो ज्यादा दिक्कत पॉलिनोमियल में नहीं आएगी। ठीक है, और नहीं पढ़े हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। और अगर ऐसा लगता है कि क्लास 9 नहीं पढ़े हैं और 10th में पढ़ रहे हैं और दिक्कत आ रही है तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और भी डिटेल्ड में इसको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि अच्छे से क्लास 10th आपको समझ में आए। इसीलिए कहते हैं क्लास 9 अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एट लास्ट अगर वीडियो पसंद आता तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। और कोई भी दिक्कत अगर इस लेक्चर में आती है, कोई भी दिक्कत कहीं किसी भी लाइन में अगर आती है तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए, तो शुरू करते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल इसको हिंदी में क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब यही समझिएगा, पॉली मतलब होता है बहुत सारे। ठीक है, पॉली मतलब क्या होता है? बहुत सारे, यानी कि बहु मतलब क्या होगा? बहुत सारे। ठीक है, बहुत सारे। और पद मतलब तो ऐसे ही पता चल रहा पद। ठीक है, नोमियल मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, बहुत सारे टर्म्स। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं बहुत सारे पद। ठीक है, बहुत सारे पद या फिर बहुत सारे टर्म्स। ठीक है, अब आधे से ऊपर बच्चे ये सोचते हैं कि सर 6 + 8 किए, 6 + 7 किए, ऐसे ऐसे करते गए। ठीक है, इतना कुछ किए तो ये बहुत सारे पद हो गए ना, 1 2 3 4 टर्म हो गए, 4 पद हो गए। ठीक है, बेसिकली तो हुए तो 4 पद, लेकिन ये सब के सब एक दूसरे से एडिशन हो सकते थे ना, ऐड किए जा सकते हैं, तो इसीलिए इसको एक टर्म लिया जाता है। इसी वजह से इसमें पॉलिनोमियल, नंबर में कभी पॉलिनोमियल नहीं पढ़ते थे। ठीक है, यानी कि अलजेब्रा में हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। चलिए, अब पॉलिनोमियल को डिनोट किससे करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पॉलिनोमियल को हमेशा px से डिनोट करते हैं। पॉलिनोमियल किससे डिनोट करते हैं? px से डिनोट करते हैं। p फॉर पॉलिनोमियल और ax फॉर पॉलिनोमियल डिपेंडेंट ऑन x। ठीक है, जैसे सॉरी x² + x + 1। ठीक है, अब देखिए तो px यानी कि पॉलिनोमियल डिपेंडेंट ऑन x। ठीक है, यानी कि x² x और +1, x के अलावा कोई और इसमें वेरिएबल टर्म नहीं है। x के अलावा कोई और वेरिएबल टर्म इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए, अब ऐसे भी हो सकता है कि अगर इसको py लिखे तब भी हो सकता है। ठीक है, गलत नहीं होगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये क्या हो गया? ये भी पॉलिनोमियल है, y पे डिपेंड कर रहा, बस इतना सा फर्क है। ठीक है, तो 3 प्रकार के पॉलिनोमियल होते हैं। उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस आप लोग पढ़ के आए जैसे डिग्री के बारे में। ठीक है, कोफिशिएंट के बारे में, क्लास 9 में सब चीजें हैं, कोफिशिएंट एंड डिग्री। ठीक है, तो कोफिशिएंट क्या होता है? सबसे पहली बात हम करते हैं डिग्री। तो डिग्री क्या होता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री, यानी कि सबसे बड़ा जो हमारा पावर होगा यानी कि घात होगा वही डिग्री कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा? डिग्री कहलाएगा, या फिर कह सकते हैं घात कहलाएगा। ठीक है, उस पॉलिनोमियल का घात कहलाएगा। जैसे अगर इस पॉलिनोमियल में डिग्री की बात करें तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है इसका। ठीक है, अगर कोफिशिएंट की बात कर ले, थोड़ा सा नॉर्मल सा है, सिंपल सा है कोफिशिएंट। अगर ना समझ पाए ज्यादा तो इतना समझ लीजिए, जो भी x y z जो भी लिखा रहे उसके जस्ट सामने जो भी वैल्यू और जो भी साइन लिखे होते हैं, ठीक है, उसी को हम कहते हैं कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ -2x, तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? -2। अगर ऐसे लिखा हुआ है 3x² + 3x - 1 या फिर -2, तो अगर पूछा क्वेश्चन कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस अगर तो -3 होगा, याद रखिएगा। अगर पूछ रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x² तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। यही चीज हमें कोफिशिएंट में थोड़ा सा समझना होता है कि जो भी आगे उसके नंबर लिखे होते हैं, जो भी जिस भी अल्फाबेट के आगे का कोफिशिएंट पूछ रहा ना, उसके आगे जो भी नंबर और जो भी साइन असाइन किए गए होते हैं यानी लिखे गए होते हैं, उन्हीं को कोफिशिएंट कहा जाता है, उन्हीं को कोफिशिएंट के रूप में लिखा जाता है। समझ में आया? ठीक है, अब हिंदी में कोफिशिएंट को गुणांक कहते हैं, याद रखिएगा। इसको क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? घातांक कहते हैं, या फिर घात कह लीजिए। ठीक है, घात कहते हैं। समझ में आया? चलिए, अब बात करते हैं पॉलिनोमियल कितने प्रकार के हो सकते हैं। पॉलिनोमियल तो बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम क्लास 10th में पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ 3। ठीक है, और उसमें कौन कौन से होंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा आएगा लीनियर पॉलिनोमियल। क्या आएगा? लीनियर पॉलिनोमियल, जिसके बारे में आप लोग क्लास 9 में बहुत ही अच्छे से पढ़ के आए हैं।
सेकंड होगा क्वाड्रेटिक, क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड थर्ड होगा आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। फोर्थ भी होता है बाई क्वाड्रेटिक, लेकिन बाई क्वाड्रेटिक पढ़ना नहीं है, वैसे है शायद 10th में है, कहीं आगे एक्सरसाइज में मिलेगा, हो सकता है ऑप्शनल वाले में हो या फिर उससे पहले वाले में हो, तो देख लेंगे उसको। तो उसको कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक, जब भी पावर 4 हो जाए तो, ठीक है। पहले समझ लेते हैं आप। देखिए लीनियर के लिए जो जनरल इक्वेशन होता है लीनियर का, उसको कहते हैं ax प्लस बी, यानी कि ax प्लस बी क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। सिंपल से वे में कह लें कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना होना चाहिए, 1 हो, वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। और क्वाड्रेटिक की अगर बात करें तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, ऐसा पॉलिनोमियल, ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 2, ऐसा बहुपद जिसका पावर या फिर घात कह लो 2 हो, वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। क्वाड्रेटिक को हिंदी में कहते हैं द्विघात बहुपद, क्या कहेंगे इसको, द्विघात बहुपद। 1 मिनट अभी हिंदी में लिख देंगे पूरा, ठीक है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर क्यूबिक की बात करें तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसका पावर 3 हो, या फिर ऐसे कह लें कि जिसका डिग्री 3 हो, पावर नहीं, हाईएस्ट पावर कह सकते हैं, हाईएस्ट पावर 3 हो, या फिर डिग्री कितना हो डिग्री कितना होना चाहिए उसका, 3 होना चाहिए, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब इसी से रिलेटेड एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कैसे दिखेंगे ये सब। तो एग्जांपल अगर लिखें तो इसका एग्जांपल देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस मान लीजिए 2 है आपके पास, या फिर मान लीजिए यहाँ पे 3x प्लस 2 है, ठीक है। a की जगह पे क्या नजर आ रहा है हमें 3, और b की जगह पे 2 नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे अगर बात करें तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिख सकते हैं, ये क्या हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। क्यूबिक के लिए अगर बात करें तो इसका मान लीजिए 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, वैसे तो बहुत सिंपल सा है कि ये सब पॉलिनोमियल्स कौन कौन से हैं, नाम इनका लिखा गया बस, ठीक है। और कैसे दिखेंगे ये आपको समझ में आ गया होगा। लीनियर की अगर बात करें तो पावर 1 होना चाहिए, सॉरी पावर नहीं, डिग्री उसकी 1 होनी चाहिए, ठीक है। क्वाड्रेटिक की बात करें तो उसकी डिग्री 2 होनी चाहिए। क्यूबिक की बात करें तो उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। डिग्री मतलब क्या, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर इनके नाम की बात करें हिंदी में तो इसको कहते हैं रैखिक, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, और इसको कहते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, और इसको कहते हैं त्रिघात, त्रिघात बहुपद। वैसे तो सब कुछ समझ में आ ही रहा होगा यार देख के कि द्विघात मतलब 2 घात, त्रिघात मतलब 3 घात, रैखिक मतलब होता है जिसके डिग्री 1 हो, या फिर ऐसे समझ लीजिए जो हाईएस्ट पावर उस पॉलिनोमियल का या फिर उस बहुपद का 1 होना चाहिए, ठीक है। समझ में तो आ ही गया होगा ये तीनों, तो बहुत सिंपल सा था ये तीनों की तीनों, समझने में बहुत आसान से हैं। एक बार अगर आप याद कर लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं तो बिल्कुल समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे इनके रिलेशंस, ठीक है, इनके क्या पढ़ेंगे, रिलेशंस। चलिए तो अब क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी कि किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के संबंध, ठीक है। तो लीनियर यानी कि रैखिक बहुपद का, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल का तो आप लोग को पता होगा, बहुत सिंपल सा था, उसको छोड़ ही देते हैं। पढ़ते हैं द्विघात यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिलेशन, ठीक है। रिलेशन किसका, जीरोस एंड कोएफिशिएंट का, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि हम पहले तो याद करें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल क्या इक्वेशन था, जनरल क्या था पॉलिनोमियल, सॉरी जनरल पॉलिनोमियल क्या था, जनरल पॉलिनोमियल था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c था, ठीक है। चलिए जी अब देखिए, अब हमें करना क्या है, इनके रिलेशंस लिखने हैं जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच, यानी कि शून्यकों और गुणांकों के बीच। तो सबसे पहला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। अच्छा ये जीरोस होते क्या, पहले इनकी बात कर ले, ये जीरोस होते क्या हैं, और जीरोस नहीं जानते हैं अगर तो ये समझ ही नहीं पाएंगे कि जीरोस थे क्या या फिर हैं क्या। वैसे तो 9 में पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो फिर पता नहीं। देखिए
अगर जीरोज की बात करें तो जीरोज ऐसी वैल्यू होती है, जीरोज मतलब एक ऐसी वैल्यू जो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर जिस भी पॉलिनोमियल का वो जीरोज है या फिर जिस भी पॉलिनोमियल का वो शून्यक है, उस पॉलिनोमियल उस बहुपद को शून्य बना दे, ऐसा मान होता है। जीरोज एक ऐसा मान होता है, यानी कि शून्यक एक ऐसा मान होता है जो जिस भी बहुपद का वो जीरोज यानी शून्यक होगा, उस बहुपद या फिर पॉलिनोमियल को कह सकते हैं शून्य बना दे, यानी कि जीरो बना दे, वही जीरोज कहलाता है। ठीक है, यानी कि शून्यक कहलाता है। चलिए, तो क्या हो गया सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। अब माइनस बी है क्या भाई, माइनस बी क्या है, माइनस बी क्या है, माइनस तो हो गया ऐसे समझ लीजिए फॉर्मूले में है। बी क्या है, बी है कोफिशिएंट ऑफ यक्स, और ए क्या है, ए है कोफिशिएंट ऑफ यक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या होगा, सी अपॉन ए होगा, यानी कि सी क्या है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म है, और अगर बात करें ए की तो कोफिशिएंट ऑफ यक्स स्क्वायर है। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ यक्स स्क्वायर है। अगर इसके हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी लिख लेते हैं, यहां पे लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग बराबर माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ यक्स स्क्वायर, यानी कि यक्स का गुणांक, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर का गुणांक, देख लीजिए जरा, यक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, ए है, और यक्स का गुणांक बी है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल सी अपॉन ए हो जाएगा, और सी क्या है हमारे पास, एक अचर पद है, क्या है, अचर पद है, और नीचे ए क्या है भाई, ए को तो ऊपर भी लिखे हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। ए हो गया आपका फॉर्मूला, या फिर ऐसे कह सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, या फिर हिंदी वाले समझ लें किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध हो गए, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा कि भाई पहचानेंगे कैसे कि कितने जीरोस होंगे, तो याद रखिएगा कि हमेशा उनके डिग्री, जिस भी पॉलिनोमियल का शून्यक निकालना है या फिर शून्यक जानते हैं, उस पॉलिनोमियल का या फिर उस बहुपद का जो डिग्री होगा, जो घात होगा, वो बताता है कितने शून्यक उस पॉलिनोमियल उस बहुपद के मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें कितना है डिग्री 2 ना, तो इसमें कितने बहुपद मिलेंगे, सॉरी कितने शून्यक मिलेंगे, 2 शून्यक मिलेंगे, जिनका नाम होता है, जिनका नाम क्या होगा, अल्फा और बीटा। या समझिएगा जरा सा कि सम कह रहा, सम ऑफ जीरो ना, तो अल्फा प्लस बीटा, और ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस का मतलब ये होगा, ठीक है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इन शॉर्ट यही चीज यहां पे लिखी हुई है। अल्फा बीटा क्या है, अल्फा और बीटा दोनों क्या है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद के क्या है, ये शून्यक है, यानी कि जीरोस है। समझ में आया। चलिए अब ऐसे ही आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी तो हो गया क्वाड्रेटिक, अब पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्या पढ़ेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी सेम ऐसे ही कुछ होगा, ठीक है। चलिए, तो जिन्होंने नोट नहीं किया हो नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब जानते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी कि त्रिघात बहुपद का रिलेशन। कौन सा रिलेशन, कौन सा संबंध, इनके संबंध, यानी कि कौन कौन से जीरोस और कोफिशिएंट, यानी कि जीरोस और कोफिशिएंट के संबंध के बारे में जानते हैं, यानी कि शून्यकों और गुणांकों के संबंध के बारे में जानते हैं कि इनका संबंध अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल में निकालना या फिर देखना हो तो क्या होगा, ठीक है। चलिए जी, तो क्या होगा हमारे पास, पहले तो यही होता है भाई, ये पहले तो हम एक काम करते हैं, लिख लेते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे पास मिलेगा क्या, तो हो जाएगा ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d। अब इसके जीरोस क्या क्या मिलेंगे, यहाँ पे जरा देखिए तो बताएं, जैसे कि डिग्री देख के बताया जा सकता है कि कितने जीरोस कितने शून्यक मिलेंगे, तो कितने मिलेंगे 3, ठीक है। तो उसका नाम अल्फा बीटा एंड गामा,
अल्फा बीटा एंड क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी। अब देखिए पहला क्या होगा हमारे पास, अगर इन तीनों को जोड़ा जाए, इनके शून्यकों को अगर जोड़ा जाए तो -b/a मिलता है, और -b क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और a क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग आगे लिख भी सकते हैं, वैसे बुक में प्रोवाइड किया, बुक तो है ही आपके पास, उसमें भी प्रोवाइड किया कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे समझ लीजिए कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि इन तीनों के शून्यकों का योग, इन तीनों शून्यकों का योग क्या होगा, किसके बराबर होगा, इनके गुणांकों के बीच, इनके गुणांकों के बराबर होगा, किसके किसके, एक्स स्क्वायर के गुणांक और एक्स क्यूब के गुणांक के भागफल के बराबर होगा। समझ में आया? चलिए जी। अब क्या होता है, दो किन्हीं शून्यकों सॉरी दो के पेयर में गुणा करते हुए शून्यकों का योग निकालते हैं, वो किसके बराबर होगा ये देखते हैं। यानी कि दो के पेयर मतलब क्या, अल्फा बीटा और बीटा गामा, और अल्फा गामा सॉरी अल्फा और गामा। ठीक है, अल्फा बीटा बीटा गामा, या फिर ऐसे लिख सकते हैं गामा अल्फा भी लिख सकते हैं भाई। ठीक है, एक सीक्वेंस बना लिए। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, c/a। अब c क्या है, c क्या है यहाँ पे दिख रहा ना, x का कोफिशिएंट यानी कि x का गुणांक, और a क्या है, x क्यूब का गुणांक, x क्यूब का गुणांक। ठीक है, अब अगला देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अगला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इसमें भी हमारे पास फॉर्मूले क्या मिलेंगे, -d/a, और d क्या है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म है, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब है। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। चलिए, तो इतना ही मुझे समझाना था इस लेक्चर में, क्योंकि इंट्रोडक्शन ही बस देना था मुझे। ठीक है, और एक बात और बता दें कि एक्सरसाइज 2.1 नहीं पढ़ाने वाले हैं, एक्सरसाइज 2.2 सीधे पढ़ेंगे। और क्यों नहीं पढ़ाएंगे इसका रीजन ही जान लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे बस ग्राफ बनाए गए हैं, और ग्राफ मुझे नहीं लगता बहुत इंपॉर्टेंट है उसका, और जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। यानी कि सिंपल सा है, पहले डायरेक्ट मैं पढ़ाऊंगा एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, और जिसको भी अगर लगता है कि सर नेसेसरी है आप पढ़ाइए 2.1, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, 2.1 भी पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम 2.2 पढ़ाने वाले हैं, उसका लेक्चर आपको अगले दिन मिल जाएगा, जिस भी दिन अपलोड होगा उसके जस्ट अगले दिन मिल जाएगा 2.2 का, और उसके बाद 2.3, उसके बाद 2.4, और नीड होगी तो जरूर बताइएगा, एग्जाम्पल भी इसके साथ साथ करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, और जिसका भी जो भी क्वेश्चन हो या फिर दिमाग में उठ रहा हो, जहां कंफ्यूज हो गए हो, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर पूछें। आपके क्वेश्चन आएंगे तो हमें ये पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं या फिर हम पढ़ाने में सक्षम है। ठीक है, चलिए तो इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।